ये एक कंडीशन बहुत कॉमन होता है, ये होती है, ये बड़ा कॉमन कंडीशन है, ठीक है। ये होती है पिगलेट एनीमिया। जो छोटे पिगलेट होते हैं उनमें आयरन बहुत कम होता है और दूध में भी आयरन बहुत कम होता है। तो 6-7 दिन के अंदर उनकी आयरन बॉडी में जो भी आया था माँ से वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एनीमिक हो जाएगा, है ना। एनीमिया मैंने आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन शॉर्टेज हो गया। हीमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। अब ऑक्सीजन सारे ऑर्गन को अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, एनिमल लास्ट में मर ही जाएगा। तो ये पिगलेट डेथ बड़ा करता है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हाँ, ऐसे केसेस में क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर रहा है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। तो जो डायफ्राम मसल है, यहाँ डायफ्राम जो होता है, यहाँ पे जो बोन्स होते हैं, तो वहाँ पे ना बहुत जैसे तकलीफ होती है ब्रीदिंग में ना, ऐसे से उसका मूवमेंट पता चलता है। मैं आपको एक, जैसे खून कमी है तो आप यहाँ पे आँख के म्यूकस मेम्ब्रेन में आप देख के पता कर सकते हो कि खून की कमी है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये सांस कैसे ले रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, ठीक है। ये आयरन की कमी की वजह से होती है, पिगलेट में होती है, छोटे छोटे बच्चों में होती है, आयरन की कमी की वजह से होती है। एनीमिया जैसे बोलते हैं ना, खून की कमी की बीमारी, है ना, तो इसको भी हम लोग इन छोटे बच्चों की एनीमिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें उसको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। आयरन की कमी के कारण, लोहा की कमी के कारण। तो इसकी क्या वजह, तो 6-7 दिन के बाद ये देखने को मिल जाएगा। तो इसको रोकने की क्या तरीका है, ये हर फार्म में प्रैक्टिस किया जाता है। 4 दिन और चौथा दिन, 4th डे और 14 दिन, ठीक है। 4 और 14, 4 और 14, 4 और 14 दिन में 100 mg का एक इंजेक्शन आता है आयरन डेक्स्ट्रान का, उसको लगा देना है। 100 mg आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन आता है, 100 mg 100 मिलीग्राम आयरन डेक्स्ट्रान इंजेक्शन आता है, जिसको चौथा दिन भी लगाना है और 14th डे 14 दिन भी लगाना है, 14वां दिन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ। उसके अलावा अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो, इसको इस मिट्टी से आयरन मिल जाता है, मिट्टी में भी आयरन होते हैं, ठीक है। आप एक कोने में शेड में मिट्टी रख लीजिए, उसमें आयरन सल्फेट का एक पाउडर आता है, ठीक है। तो उसका एक घोल बना के मिट्टी में छिड़काव कर दीजिए, तो पिग तो मिट्टी की तरफ जाएगा ही, तो उसको भी चाटेगा तो भी उसको आयरन मिल जाता है, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, वही जो आयरन सल्फेट पाउडर है, यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है, तो वो आयरन सल्फेट पाउडर का एक घोल बनाते हैं, जिसमें 500 ग्राम आयरन सल्फेट लेते हैं, 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं, एक कॉटन लेते हैं, रुई लेते हैं, वो घोल को हम पिग के टीट में लगा देते हैं। तो जब बच्चा दूध पीता है तो वो भी उसके अंदर जाता है, चाट लेता है, ठीक है ना। या फिर क्या होता है, जो पिग के बच्चे का जो दाना होता है उसमें भी हम वही आयरन सल्फेट पाउडर को मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे, 100 किलो दाना में 2.1 किलो आयरन सल्फेट का पाउडर, 100 किलो दाना में 2.1 किलो आयरन सल्फेट का पाउडर, ठीक है, मिक्स कर देंगे, वही दाना उसको खिलाएंगे, तो वैसे भी उसको आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। 3 तरीका हुआ, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। अब ये जो मैंने डिजीज बताया, कौन से डिजीज किस कंडीशन में होते हैं। पिग जो है हम 3 तरीके से बड़ा करते हैं। एक तो होता है हम पूरा शेड में रख के फीडिंग करते हैं, ठीक है, शेड में रख के पूरा दाना बनाएंगे और खिलाएंगे।
तो वैसे कंडीशन में ये जो आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मिट्टी नहीं मिल रहा है चाटने के लिए, मिट्टी में आयरन होता है। तो वैसे कंडीशन में हमको उसको रोकने के लिए जो मैंने अभी बताया वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने MMA बताया वो कब होगा? जब हम पिग को बाहर छोड़ेंगे चरने के लिए, तो हाइजीन नहीं मेंटेन होगा, है ना, तो वो कंडीशन देखने को मिल सकता है। या फिर जब हम पिग को बाहर भी छोड़ते हैं और अंदर भी खिलाते हैं, वैसे भी रखते हैं ना, कम करने के लिए कॉस्ट, तो उसमें भी हमको हाइजीन का ध्यान देना पड़ेगा। तो वो डिजीज जो है वैसे कंडीशन में भी होता है। और अगर हम बाहर छोड़ते हैं पूरा चरने के लिए, जो भी किचन वेस्ट उसको खाने के लिए, इसका मतलब है कि उसमें डेफिशिएंसी डिजीजेस होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, है कि नहीं। माने कम न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो बीमारियां वो होने के चांसेस बढ़ेंगे, जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी, ठीक है, ठीक है। तो हमको डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम में डिफरेंट बीमारियां देखने को मिल सकता है। तो हमें उसकी निदान के लिए हमको अपने जो भी हमारी समझ है उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया कि कुछ बीमारियां जिसका रोकथाम कैसे करें, लेकिन हमें बीमारी नहीं चाहिए क्या? हमको चाहिए कि हम ऐसे फीडिंग कर दें कि हमारी हर्ड में कोई ऐसे बीमारी ना हो, हमको अच्छा मुनाफा मिले, है ना। पिग सिस्टम में प्रोडक्शन बोले तो क्या होता है, हमको एक अच्छा नंबर वाला लीटर चाहिए, है ना, माने बहुत सारे बच्चे चाहिए, है, उन बच्चों का डेथ कम हो, जब तक उनकी दूध छूटे तब तक उनकी डेथ कम हुई हो, और उनको मार्केट में बेचने का जो एज है, वो मार्केट का बेचने का जो वजन है वो सही उम्र में आ जाए, यही चाहिए ना। तो उसके लिए हमको कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी खान पान में, जिससे हमको पिग फार्मिंग हम फायदेमंद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहला है, हम शुरू कहाँ से करेंगे? ब्रीडिंग से। जब मेटिंग करने के लिए पिग को लेते हैं, माँ से शुरू करते हैं, ठीक है, माँ जो मदर है उससे शुरू करते हैं। जब मेटिंग करने की बात आती है वहीं से शुरू करेंगे। तो जब हम मेटिंग करने के लिए सोचते हैं, मैं सबसे पहले बताई थी ना, मैच्योरिटी एज, पिग मैच्योर कब हो जाता है? देसी होता है तो वो साल भर से थोड़ा ऊपर लगाता है, अगर एक्जोटिक क्रॉस ब्रीड होते हैं तो साल भर से थोड़ा नीचे, 8 से 10 महीना, और वो लगाते हैं 13 से 15 महीना, ठीक है। तो जब मैच्योरिटी एज आ जाती है, हम ब्रीडिंग के लिए जाते हैं, तो मैच्योर हो गया, कैसे पता चलेगा? हिट में आएगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फास्ट हिट को छोड़ देंगे, फास्ट हिट को छोड़ देंगे। क्या होता है ना, जब हम सेकेंड हिट से ब्रीडिंग कराते हैं, सेकेंड हिट से मेल और फीमेल को मेट करने के लिए देते हैं, तो नंबर, जो पिगलेट का नंबर बढ़ जाता है। फास्ट हिट में नंबर नहीं ज़्यादा आता है, तो हमको चाहिए ज़्यादा नंबर, और 21 दिन में वो सेकेंड हिट में आ जाता है, ठीक है। तो हम फास्ट हिट को छोड़ देंगे, सेकेंड हिट में हम लोग मेटिंग कराएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है? नंबर बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या करते हैं, वो सिम्टम शो करेगा, ये आपको पढ़ाएंगे, इसका भी लेक्चर आपका कल रहेगा, ठीक है, हो गया, हाँ, ठीक है। तो वो सिम्टम शो करेगा, है ना, ग्रंटिंग करेगा, आवाज करेगा एक अलग तरीके से, और उसका वल्वा से जैसे वो सिक्रेशन देख रहे थे ना, तो उसमें जैसे लाल टाइप, मैंने क्या बोलते हैं, जैसे स्लाइमी सिक्रेशन, क्या बोलते हैं, हाँ, मैं हिंदी में नहीं बता पा रही इसको, हाँ, चिपचिपा स्लाइमी सिक्रेशन होगा। तो ये सब कंडीशंस होते हैं, और वो खड़ा रहेगा एक जगह पे, है ना, तो उससे पता चलेगा कि, और आवाज करेगा, ग्रंटिंग करेगा, ठीक है ना, तो उससे पता चलेगा कि वो हिट में आया है, ठीक है। तो फर्स्ट हिट छोड़ दीजिएगा, सेकेंड हिट में आप उसको ब्रीडिंग कराइएगा। और ब्रीडिंग कराने से आपने डिसाइड किया कि सेकेंड हिट में ब्रीडिंग कराऊंगा, तो आप 15 दिन पहले नाप लीजिए, 15 दिन से पहले उसको 2 किलो दाना देना शुरू कर दीजिए। हर कोई दाना देता नहीं, जो भी हो आप 2 किलो दाना देना शुरू कर दीजिए। और दाना देना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पिग बहुत आपका हेल्दी है, ठीक है, हमेशा ये फीडिंग उसके लिए है जो वीक है, ठीक है ना।
तो 2 किलो दाना 15 दिन तक जरूर दें, माने ये जरूरी है। ठीक है, तो अगर हेल्दी है तो आप उसको नहीं देखकर जो भी फीडिंग करा रहे हो कर सकते हो, लेकिन अगर हेल्दी नहीं है उसके लिए बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, लीटर का साइज बढ़ जाता है, माने 5 के बदले 6 बच्चा होगा, 6 के बदले 7 होगा। ठीक है, तो आप उसको 15 दिन पहले जरूर 2 किलो दाना देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ब्रीडिंग करा दीजिए। ब्रीडिंग हो गई, अब बच्चा रह गया, कंसीव हो गया, अब उसकी ख्याल रखेंगे माँ की, जो कि कंसीव कर गया है। तो कंसीव कर गया है तो उसको भी वही 2 किलो हम फीडिंग कराएंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट वीक में मैंने जैसे बताया क्या करेंगे, हम उसको चोकर खिलाएंगे, जो नॉर्मल दाना दे रहे हैं उसको हटा के कुछ घटा देंगे और चोकर खिलाएंगे। या बीट पल्प, जो बीट होता है ना, उसका एक बहुत ही रेशेदार पल्प मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, उसको भी खिला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे खिलाएंगे और जिस दिन उसको और पानी बहुत मात्रा में देंगे, तब तक उसकी कैपेसिटी 20 लीटर पीने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, जिस दिन बच्चा देना हो उस, और पिग को हम जब बच्चा देने के 1 वीक पहले हम उसको अलग बाड़े में ले जाएंगे, क्योंकि उसको ना खाने पीने का मन खत्म हो जाता है, खाएगा ही नहीं। तो क्या होता है, अगर हम साथ में खिलाते हैं, बाकी जो पिग्स होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं वो पहले खा लेंगे, और बचेगा क्या, उनका जो सलाइवा मिला हुआ होगा, उनका थूक जो मिल गया होगा, पानी बह गया होगा, वो सब बचेगा। तो इसको वैसे भी खाने की मन नहीं हो रहता है, तो बिल्कुल नहीं खाएगा। ठीक है, इसीलिए उसका बाड़ा बदल देना चाहिए, अकेले उसको रखकर हमको ध्यान से उसकी केयर करके खिलानी चाहिए। ठीक है, तो जिस दिन बच्चा देने वाला है उसका बच्चे देने का अंतराल कितना होता है, 114 दिन। जब से बच्चा ब्रीडिंग होगी तब से बच्चा देने का जो इंटरवल होता है वो होता है 114 दिन। तो जिस दिन बच्चा देना होता है उस दिन हम उसको खाना पीना वो बिल्कुल छोड़ देगा, तो सिर्फ 250 ग्राम चोकर ही खिला दो और पानी अच्छे से पिलाओ। ठीक है, धीरे 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 आप अगले दिन से दाना बढ़ाओ। ठीक है, अचानक से नहीं खाएगा, तो बढ़ाते बढ़ाते 4-5 दिन तक उसका दाना बढ़ाकर 2 किलो कर दो। ठीक है, उसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके 200 ग्राम के हिसाब से इसको एक्स्ट्रा, 10 बच्चे हैं 200 ग्राम से 10 बच्चे तो 2 किलो एक्स्ट्रा खिला दो, 2 किलो उसके बॉडी के लिए, और हर बच्चे के लिए जो दूध जा रहा है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा 200 ग्राम। ठीक है, और उस समय में आप और एक काम कर सकते हो, जो हरे चारा है उसको भी आप उसको दे सकते हो, वो जितना खा ले। ठीक है, वो जो बरसीन वगैरह खाना पिग पसंद करता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लशिंग, सबसे पहले ब्रीडिंग पिग का ध्यान, उसके बाद जो बच्चा देने वाला पिग है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको ढेर सारे बच्चे मिलेंगे और माँ को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसके बाद हमारा क्या आता है, बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, अब माँ से दूध पी रहा है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब दूध छोड़ने का समय है हमारा 56 डेज, 56 दिन में दूध छुड़ाना हमारा अब नेक्स्ट लक्ष्य रहेगा। ठीक है, 56 दिन में दूध छुड़ाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद क्या है, 56 दिन में वो सही वजन में आ जाए। हर चीज वजन से रिलेटेड है। ठीक है, 56 दिन में हमने जो फास्ट टेबल में पढ़ा कि 12 से 14 किलो हो जाना चाहिए। अब 56 दिन में वो अगर 8 किलो हुआ है तो आप और थोड़े दिन दूध पिलाओगे ताकि उसका वजन सही आ जाए, क्योंकि विनिंग दूध छुड़ाने का वजन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बाद में ग्रोथ के लिए। तो हमें हमेशा ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि ये 56 दिन 57 ना हो, लेकिन 56 दिन के अंदर वो वजन भी आए। इसीलिए मैंने शुरू में आपको वो बताया कि कितना हर चीज़ होना चाहिए। तो अगर एक्जोटिक ब्रीड है तो उसका 12 से 14 किलो बॉडी वेट होना चाहिए। तो आपकी कोशिश रहेगी मैं ऐसे खिलाऊं कि 12 से 14 किलो बॉडी वेट इसका 56 दिन में आ जाए। अगर देसी पिग है इसका 5 से 8 किलो बॉडी वेट आ जाए। ठीक है, ये आपकी टारगेट होनी चाहिए। अगर ये टारगेट फुलफिल नहीं होता है तो क्या होगा,
आप लेट में विनिंग करोगे, लेट विनिंग होने से क्या होगा, मैंने बताया कि 56 दिन जब तक दूध देता है माँ तब तक वो हिट में नहीं आता है, तो आप ब्रीडिंग में आपका लेट हो जाएगा। तो आपकी जो टारगेट रहती है कि मैं 1 साल में 2 बार बच्चा ले लूँ, वो समय आपका बढ़ गया है ना। तो आप पिग फार्मिंग को हमेशा फायदा में चलाना चाहोगे, है ना। तो मैक्सिमम फायदा लाने के लिए आपको स्ट्रैटेजिकली खिलाना पिलाना पड़ेगा, ठीक है।